जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और कोस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स आप लोग कंटिन्यूली साथ साथ ले रहे होंगे। चूंकि मुझे काफ़ी खुशी है देख कर के आप में से काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने कोस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स कंटिन्यूली यूट्यूब पर भी लिए हैं और यहाँ पर भी लिए हैं, तो बड़ी मेरी खुशी का बायस है। और दूसरा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर मेरे पढ़ाने से, अगर मेरे लेक्चर से किसी एक बच्चे का भी फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए वही काफ़ी है, मेरे पढ़ाने का मकसद पूरा हो गया। बाकी अल्लाह पाक खैर करें तो इंशाल्लाह आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो कोस्ट अकाउंटिंग के लास्ट टाइम हमने जो किया था वो आपका था फर्स्ट डिपार्टमेंट में विदाउट लॉस और नॉर्मल लॉस के साथ, और उसकी तीन तीन एक्सरसाइज हमने की थी। तो अब ये आपका 7वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। और अजीम अकेडमी या सुहेल अफजल साहब की बुक है और डॉक्टर जफर साहब की आप ले सकते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 की, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो अब हम लोग इंशाल्लाह जो स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट आपका है सेकंड डिपार्टमेंट का, यानी कि जो सेकंड डिपार्टमेंट है उसमें विदाउट नॉर्मल लॉस, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें हमारे पास वही होगा पार्ट 1 पार्ट 2, पेज 1 पेज 2 वही चीज़ है। तो ये फर्स्ट पेज हम इसका देखते हैं और इसमें पार्ट 1 देखते हैं क्या है जी। अच्छा ये देखें, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट नॉर्मल लॉस। ठीक है, सबसे पहले जी आपका नेम आ जाएगा एक्स वाई जी एंड कंपनी, फिर डिपार्टमेंट जो सा है 1 है 2 है 3 है वो डिपार्टमेंट नंबर 2 आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आ गई, फिर फॉर द ईयर या फिर मंथ, या तो सालाना बना या महाना बना रहे हैं, एंडिंग जो भी है। आगे आपका क्वांटिटी स्केजुअल, यूनिट्स और यूनिट्स। सबसे पहले जी आपने यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए तकरीबन 8000, ये आपने जो स्टार्ट में प्रोडक्शन में लगाए। उसके बाद आपके यूनिट्स जो कंप्लीट हुए और ट्रांसफर हुए वो आपके 7000 थे। देन 7000 आपके इनके कंप्लीट होकर आगे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, 1000 यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस थे। तो उसमें हम बात करते हैं ऑल मटेरियल्स, 50% लेबर, 25% एफओएच। अच्छा, इसमें जो हमने बात की है ये आपकी है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कि ऑल मटेरियल का मतलब है कि तो मटेरियल के लिहाज से तमाम मुकम्मल है। 50% लेबर के लिहाज से मतलब है कि लेबर के लिहाज से 50% कंप्लीट है, और एफओएच का मतलब 25% के लिहाज से एफओएच कंप्लीट है 25% तकरीबन। तो आपको टोटल आप कितने यूनिट्स हो गए? 8000। अच्छा जी, उसके बाद आपके पार्ट 2 पर चलते हैं, पार्ट 1 के बाद। और पार्ट 2 में देखें आप तो कोस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट आपकी आएगी। सबसे पहले जी आपकी कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपके पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी वो आपने टोटल कॉस्ट में लिख देनी है जी। आपकी 48,000 आ गई। अभी आपको पर यूनिट कॉस्ट नहीं मिली, आपको पता है आपने पर यूनिट कॉस्ट कहाँ से निकालनी होती है, हम अलग से जाकर उसको एक उसके फॉर्मल में सोल्व करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। देन कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, पहला आपने देखा जी पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी। पर यूनिट कॉस्ट हाल आपकी बाद में निकलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आपको दी जाएगी। और कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकालने के लिए आपने, इनके सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए आपने उसकी मटेरियल लेबर एफएच की देखी कॉस्ट कितनी है, 28,000, 22,500 और 18,125। तो टोटल कॉस्ट एडिड होकर आपकी आ गई 68,625, यानी कि ये आपकी सिर्फ है सेकंड डिपार्टमेंट की 68,625। और उसके बाद आपने देखा कि अगर 48,000 और 68,625 हम दोनों को ऐड करें, यानी कि पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अगर हम लोग ऐड करें तो आपकी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर जो आती है वो है जी आपकी 1,16,625। तो ये आपका हो गया यहाँ तक, समझिए आप जी आपकी टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है। इसके बाद आपने निकालनी है इनकी पर यूनिट कॉस्ट। तो इसके लिए आपको पता आपको जाना पड़ेगा अलग से, एक स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका है पार्ट 3, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। इसमें आपकी जो आपने टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की है उसको आपने देखना है, जो आपकी 1,16,625 पार्ट 2 में आई है वो पार्ट 3 में हम लोग उसको किस तरह से पूरा करते हैं। तो कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट की आपने पहली हेडिंग देनी है, और उसमें आपने लिखना है कि कितने यूनिट्स आपके कंप्लीट हुए तो ट्रांसफर हुए थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। मल्टीप्लाई करना है आपने 15.00। अब ये कहाँ से आया, इसको निकालने के लिए हम लोग जाएंगे पार्ट 4 पर, ये पेज 4 पर। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया पार्ट 4 जो हमारा मेन पार्ट होता है।
इसमें हमने देखना जी एडिशनल कंप्यूटेशन का कॉलम बनाना है, उसमें हमने देखना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपने निकालने के लिए मटेरियल आपका दिया गया है जी, लेबर है और एफओएच है। सबसे पहले आपने लिखना है कि कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए और कंप्लीट हुए नेक्स्ट डिपार्टमेंट, यानी कि कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया। अगर तो सेकंड डिपार्टमेंट से कंप्लीट हो रहे हैं और ट्रांसफर कहाँ पे होंगे, थर्ड डिपार्टमेंट में। अगर तो फर्स्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट हो ट्रांसफर कहाँ पे होंगे, सेकंड डिपार्टमेंट में। तो खैर डिपार्टमेंट्स की बात हम लोगों ने पहले भी कर चुके थे और अब भी अगर हम लोग दोहराएं तो क्या है जी, हमने मिसाल ली थी। सपोज करें एक ऐसी एक कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स है। पहली जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जी उसका रॉ मटेरियल बनता है, दूसरा डिपार्टमेंट है जी वहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तीसरा डिपार्टमेंट है जी उसकी जहाँ पर उसकी फिनिशिंग गुड्स होती है, जहाँ पे उसके बाद वो सेल के लिए चला जाता है। तो हमने इसकी सिंपल बात की थी। अब 7000 आपका क्या है कि आपने ये यूनिट्स कंप्लीट और ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। इसने आपने प्लस करना है वो आपकी जिसे हम कहते हैं जी कि आपकी इनकम्प्लीट थी या फिर आप कह लो कि स्टिल इन प्रोसेस थे। तो स्टिल इन प्रोसेस आपके 1000 यूनिट्स थे। अब वो मटेरियल के लिहाज से कितने थे, लेबर के लिहाज से कितने थे, अप्रोच के लिहाज से कितने थे, उसको आप उनसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको प्लस कर दोगे जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए ट्रांसफर हुए थे। तो आपने देखा जी मटेरियल आपका 100% कंप्लीट था, लेबर आपकी 50% थी और एफओएच आपका 25% था। तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद उनको ऐड किया। अच्छा याद रखना आपने पहले हमेशा ब्रैकेट का कम को सोल्व करते हैं, और वैसे भी आपको याद होगा डमास रूल। डमास रूल क्या कहता है, हमें पहले हम डिवाइड करें, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं है तो ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, अगर है भी तो यही हमने फॉर्मूला रखना है। तो जी आपके 8000 यूनिट्स आ गए मटेरियल के लिहाज से, लेबर के लिहाज से 7500 आ गए, एफएच के लिहाज से 7250 आ गए। फिर आपने निकालनी है इसकी पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता है आपको मटेरियल की कॉस्ट दी गई है, मटेरियल लेबर एफएच की, जो कि हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखा था, सॉरी कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट में लिखा था स्केड्यूल में। तो ये हमने लिख दी। उसके बाद हमने जो यूनिट्स निकाले हैं उस पर उसको डिवाइड किया। मसाला है मटेरियल को 28,000 है और उसको डिवाइड किया 8000 पर, तो जी 3.50 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ऐसे आपने लेबर एफएच के साथ किया तो उनकी 3.0 और 2.5 इनकी क्या आ गई है, पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद हम जाएंगे वापस सेकंड पेज पर, सेकंड पार्ट पर। जी तो ये आपका आ गया कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसमें आप देखें जो आपकी आई है मटेरियल की वो कितने है, ये आपकी 3.5, लेबर की आपकी 3.0, एफएस की आपकी 2.5। अच्छा जी, आपको कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट दी जाएगी, अगर ना देगी तो आपको फाइंड करनी होगी। उसका भी तरीका है, जिसको आपको क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज आएगी, तो आप उसको देख लेंगे, आप उसको सीख लेंगे। अच्छा जी, तो इनको आपने ऐड किया, कोर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट की जो पर यूनिट कॉस्ट आई है तो आपके आगे 9.00। अब ये नोट पे कॉस्ट आई है किसकी, इस डिपार्टमेंट की, सेकंड डिपार्टमेंट की, जबकि पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 6 रुपए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 6 जमा 9 तो आपका हो गया 15, यानी कि 15.00 आपकी कॉस्ट अकाउंटेड टू बी एज फॉलोज हुई है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्ट 3 पर। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 शो हो रहा है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। देखिए जी 7000 यूनिट्स आपके कंप्लीट थे और ट्रांसफर होते नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, तो आपके 15 रुपए कॉस्ट आई है पर यूनिट कॉस्ट। आपने इनको देखा, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके कितने पैसे आ गए जी, ₹1,05,000। उसके बाद आपने देखा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। पहला आपका आ गया कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, दूसरा आपका आ गया क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। वो आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट की भी निकालनी, सेकंड डिपार्टमेंट की भी निकालनी। देखिए मैंने आई लगाया है और डबल आई लगाया, मतलब फर्स्ट डिपार्टमेंट सेकंड डिपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी थी, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, कि जिस वक्त आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री में काम करते होना है और आपने कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट निकालनी है, तो जितने ये आपके स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स पड़े होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा पिछले डिपार्टमेंट की ही कॉस्ट से, ना कि अगले डिपार्टमेंट की कॉस्ट से। ये बात आपने याद रखनी है। जो उसकी डिपार्टमेंट की इंडिविजुअली कॉस्ट आई होगी या फिर उसकी अपनी होगी, और मल्टीप्लाई किया आपका 6000 आ गया। फिर आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकाल ली, वो मटेरियल लेबर एफओएस के आपके यूनिट्स आ गए। वही चीज 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ये एग्जाम स्टिल प्रोसेस है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100% की मटेरियल यहाँ जितनी यूनिट्स कंप्लीट है 1000 है वो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितनी उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 3.5 आई है, और मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आपने लेबर को एफएच को कर दिया, जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है आप उसको प्लस किया आपने 5125 और 6000, तो 1,05,000 पे रही है, और इसको आपने आपस में प्लस किया तो आपकी अमाउंट कितनी आ गई थी, 11,625। इसको आपने ऐड कर दिया 11,05,000 में, तो आपकी अमाउंट आ गई 1,16,625। जी तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, जो कि हमने कोस्ट अकाउंटिंग का किया है। और कोस्ट अकाउंटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये
थर्ड टॉपिक तकरीबन कर लिया है। फर्स्ट टॉपिक था आपका एक फर्स्ट डिपार्टमेंट का, और फर्स्ट डिपार्टमेंट में आपका अगर तो लॉस ना हो तो क्या होगा, अगर तो लॉस हो गया तो क्या होगा, नॉर्मल लॉस की बात हुई थी, अब एबनॉर्मल की बात नहीं थी। ऐसे ही आपका ये तीसरा तकरीबन केस आ रहा है जो कि आपका रेलिवेंट है सेकंड डिपार्टमेंट से। मतलब सेकंड डिपार्टमेंट में अगर चाह तो लॉस ना हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर लॉस हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। हर आज हमने पढ़ा अगर आपको लॉस ना हो तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस का सजेस्ट करूंगा, आप उसको करें। आपकी एक्सरसाइज नंबर 7, 7, 8 एंड 9, ठीक है, 7, 8, 9 सातवें चैप्टर की एक्सरसाइज हैं, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको मैं ही करवा दूँ। नहीं जी, अपना ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे, और दुआ में आप सब याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।